हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे लेटर आई से स्टार्ट होने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं फॉर क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए। इससे के पहले के लेक्चर्स में मैंने ए से लेकर एच तक सारे इम्पोर्टेंट्स ईडियम्स एंड फ्रेजेस कवर कराए हैं। इम्पोर्टेंट आर्टिकल राइटिंग भी कवर कराया है, लेटर राइटिंग एप्लीकेशन भी कवर कराए हैं और ये सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स प्रोवाइड कराते हैं। इम्पोर्टेंट जितने हो सकते हैं एग्ज़ाम में आने लायक जितने हैं वो मैंने सारे कवर कराए हैं। आप चैनल पर जाएं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो हमने सब कुछ उसको हल कराया है। तो एक एक लेटर को कवर करते चलेंगे हम। वोकेबलरी जो क्लास 12th यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आती है, आज स्टार्ट कर रहे हैं लेटर आई से स्टार्ट होने वाले जो भी इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। चलिए देखते हैं पहला कौन सा है। इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब होता है वेरी सून, मीन्स जल्दी से। कमल फिनिश्ड हिज होमवर्क इन नो टाइम। कमल ने अपना कार्य बहुत जल्दी से फिनिश कर लिया। नेक्स्ट है इन वोग। इन वोग का मतलब होता है इन कस्टम, यानी प्रचलन में, चलन में। सती प्रथा इज नो मोर इन वोग। सती प्रथा अब प्रचलन में नहीं है। तो आगे देखते हैं हम। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई का मतलब होता है इन नो टाइम, मीन्स पलक झपकते ही। शी डाइड ऑफ हार्ट अटैक इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। वह हार्ट अटैक से मर गई पलक झपकते ही। फोर्थ नंबर पर दिया है इन वंस टीन्स, जिसका मतलब होता है नॉट एडल्ट, किशोर वय। राखी इज़ नो मोर इन हर टीन्स। राखी अब जो है कोई टीन नहीं रही है। टीन का मतलब होता है जो किशोर होते हैं, ठीक है। और इन वंस टीन्स का मतलब होता है नॉट एडल्ट, ठीक है। तो राखी इज़ नो मोर इन हर टीन्स। अब राखी जो है किशोर नहीं रही है। शी इज़ 20, वह 20 की हो गई है। क्योंकि किशोरावस्था की जो एज होती है वो कौन सी होती है, वो होती है 13 से लेकर 18 तक। मतलब आप कुल मिला के ऐसा जान सकते हैं, अगर आप आइडिया के लिए ध्यान रखना चाहते हैं तो, जिसमें टीन लग के आ रहा है 13, 14, 16, 17, 15, 18, 19, तो 19 तक मान लो। 20 के बाद फिर वो टीन नहीं रहेगा, ठीक है, फिर वो युवा हो जाएगा फिर वो। इंटेंट्स एंड पर्पसेस। इंटेंट्स एंड पर्पसेस का मतलब होता है वास्तव में। ही इज़ टू ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस अ फेथफुल सर्वेंट। वह वास्तव में एक फेथफुल सर्वेंट है, वफादार नौकर है। इन अ फिक्स का मतलब होता है डिफ़िकल्ट पोजीशन, परेशानी में। व्हेन अर्जुन वाज इन अ फिक्स, जब अर्जुन परेशानी में थे। लॉर्ड कृष्णा प्रीज्ड हिम, लॉर्ड कृष्णा ने उन्हें उपदेश दिया। हिज ड्यूटी इन द बैटल फील्ड, और युद्ध भूमि में उनकी ड्यूटी को बताया। इन द प्राइम ऑफ। इन द प्राइम ऑफ का मतलब होता है इन द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, मीन्स युवावस्था में। शी डाइड इन द प्राइम ऑफ हर लाइफ, वह युवावस्था में ही मर गई। अगला दिया है इन अ क्रैक। इन अ क्रैक का मतलब होता है इन अ मोमेंट, क्षण भर में। इन मैटर्स ऑफ डिसिप्लिन इन कॉलेज, अ प्रिंसिपल शुड बी देयर इन क्रैक। इन द मैटर्स ऑफ डिसिप्लिन इन द कॉलेज, कॉलेज में डिसिप्लिन के मामले में प्रिंसिपल शुड बी देयर इन अ क्रैक। प्रिंसिपल को कैसा होना चाहिए, तुरंत क्षण भर में वहाँ पर मौजूद होना चाहिए डिसिप्लिन के मामले में। अब ब्लैक एंड वाइट। अब ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, लिखित रूप में। गिव योर स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड वाइट, अपना स्टेटमेंट लिखित रूप में दे दो। नेक्स्ट है आयरन विल। आयरन विल का मतलब होता है इनडोमिटेबल या फिर अनयील्डिंग कह सकते हैं हिंदी में, जिसका मतलब होता है दृढ़ निश्चयी। सरदार पटेल वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल। सरदार पटेल जो है एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। नेक्स्ट है इन डिफेंस ऑफ। इन डिफेंस ऑफ का मतलब होता है इन सपोर्ट ऑफ, जिसका मतलब होता है समर्थन में। वी आर इन डिफेंस ऑफ राखी, हम राखी के समर्थन में हैं। टू इलेक्ट हर, उसे चुनने के लिए। एज अवर कॉलेज प्रेसिडेंट, कॉलेज प्रेसिडेंट के रूप में। नेक्स्ट दिया इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड का मतलब होता है इन एन अनइमोशनल वे, का मीन्स होता है निर्दयी तरीके से। वैन
रमेश सेड दैट, जब रमेश ने कहा कि ही हैड रिकॉग्नाइज द डेकॉइट, कि उसने डाकू को पहचान लिया था। द डेकॉइट टर्न्ड बैक, डाकू तुरंत वापस मुड़ा, एंड किल्ड हिम इन अ कोल्ड ब्लड, और उसे निर्दयी तरीके से मार दिया। तो जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस आप तैयार कर रहे हैं तो उसको आप ध्यान में रखेंगे कि उसे इंग्लिश टू इंग्लिश तैयार करें। जैसे इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है इन एन अनइमोशनल वे, टू किल समवन अनइमोशनल वे, ठीक है। तो इस तरीके से आप तैयार करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइप से भी पूछे गए हैं कई बार, कि ऑप्शन दे दिया और उसके 4 आंसर दे दिए, आपने उसको टिक कर दिया, और कई बार इस तरीके से ही पूछ लिया गया है कि उसको अपने सेंटेंस में यूज़ करो। तो सेंटेंस में यूज़ करने से बेनिफिट ये रहता है कि आपको वो ईडियम्स एंड फ्रेजेस या जो भी वोकेबलरी आप तैयार कर रहे हैं वो आपके माइंड में प्रिंट हो जाएगी, वो आपको याद रहेगी। आप कोई वर्ड तैयार करें, उस वर्ड को तैयार करके आप उस पर 4-5 सेंटेंस बना लें, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है इन हॉट वाटर, सॉरी इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग का मतलब होता है एट हिज बेस्ट, का मतलब पूर्ण रूप से कार्य में लगना, या फिर हम कह सकते हैं जोरों पर। द क्लासेस विल रन इन फुल स्विंग इन अगस्त, क्लासेस जो है अगस्त में पूर्ण रूप से लग जाएंगी, या फिर क्लासेस जो है पूर्ण रूप से जोरों पर लगेंगी, पूरी तरीके से लगने लगेंगी। तो पूरी तरीके से लगने का मतलब क्या होता है, इन फुल स्विंग। नेक्स्ट दिया इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब होता है इन ट्रबल, कठिनाई में, परेशानी में। इफ़ ही कंटिन्यूज स्किपिंग हिज क्लासेस, अगर वह लगातार अपनी क्लासेस को स्किप करेगा, छोड़ेगा, ही विल गेट इनटू रियल हॉट वाटर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशंस, तो वह एग्जामिनेशंस के समय पर वास्तव में परेशानी में पड़ जाएगा, वास्तव में कठिनाई में पड़ जाएगा। इन लिeu ऑफ का मतलब होता है एज अ सब्सटीट्यूट फॉर, किसी के स्थान पर। ही वॉज पेड अ मंथ्स वेजेस इन लिeu ऑफ नोटिस, ही वॉज पेड, उसे अदा किया गया, अ मंथ्स वेजेस, एक महीने की मजदूरी, इन लिeu ऑफ नोटिस, किसी के स्थान पर। इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है फुल डिटेल, पूर्ण विवरण। एन एडवोकेट शुड नो ऑल इन्स एंड आउट्स ऑफ द केस, एक वकील को केस के पूर्ण विवरण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब लेटर जे से स्टार्ट होने वाले इंपोर्टेंट्स इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, हमको भी कवर कर लेते हैं। वो एक दिया है केवल इसमें, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है वन हु हैज़ अ लिटिल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, जिसको हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी जानकारी हो, ठीक है, प्रत्येक कार्य को जानने वाला। या फिर हम एक वर्ड में कह सकते हैं हरफन मौला, जिसको एक और भी वर्ड दिया जाता है जिसको बोलते हैं एवरग्रीन, सदाबहार, ठीक है, हर काम में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट रखने वाला व्यक्ति कहलाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो संगीता इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इन द फैमिली, तो संगीता अपनी फैमिली में क्या है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है। आप कई सेंटेंस बना सकते हैं, माई फ्रेंड इज़ अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, आई एम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इन माई फैमिली। इस तरीके से सेंटेंस बना लेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मीन्स क्या हो गया, हरफन मौला। के से स्टार्ट होने वाले जो इंपोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं इनको भी कवर कर लिया जाए। तो पहला दिया है इसमें, किल 2 वर्ड्स विद 1 स्टोन, टू अकम्पलिश 2 थिंग्स एट अ टाइम, यानी कि एक समय में 2 काम को निपटा लेना, कर लेना, एक पंथ 2 काज, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं एक तीर से 2 निशाने, ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ किल 2 वर्ड्स विद 1 स्टोन। आई हैव टू गो टू इलाहाबाद फॉर अ मीटिंग, मुझे इलाहाबाद एक मीटिंग में जाना था। ऑन माई वे, मैंने रास्ते में, आई विजिटेड वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन लखनऊ, मैं लखनऊ में रुका, अपने मित्र से मिला। दस आई किल्ड 2 वर्ड्स विद 1 स्टोन, इस तरीके से मैंने क्या किया, एक पंथ 2 काज कर लिए, एक तीर से 2 निशाने मार लिए। कहने का मतलब है एक काम के लिए गया था और वहाँ से 2 काम निपटा के चला आया, तो उसको बोलते हैं किल 2 वर्ड्स विद 1 स्टोन। किथ एंड किन, किथ एंड किन का मतलब है नियर रिलेटिव्स, नियर एंड डियर वंस, यानी सगे, नज़दीकी, संबंधी, प्रिय, आपके बहुत ज़्यादा नज़दीकी लोग, उनको बोलते हैं किथ एंड किन, यानी आपके सगे लोग। इवन अवर किथ एंड किन मे नॉट हेल्प अस इन बैड डेज, यहाँ तक कि हमारे जो सगे संबंधी हैं वो भी बुरे दिनों में हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। कीप द बॉल रोलिंग,
कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है टू कंटिन्यू द कॉन्वर्जेशन सक्सेसफुली, जारी रखना किसी चीज़ को। आई स्टार्टेड यानी बातचीत जारी रखना। कीप द बॉल रोलिंग का मतलब आई स्टार्टेड इंक्वायरिंग अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, मैंने स्टार्ट किया उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानकारी लेने के लिए। इन ऑर्डर टू कीप द बॉल रोलिंग, क्या करने के लिए, बातचीत को जारी रखने के लिए, जिससे कि बातचीत जारी बनी रहे। कीप द पॉट बॉइलिंग, टू बी सेव्ड फ्रॉम स्टारवेशन का मतलब होता है भूख मिटाने हेतु। आई हैड टू एक्सेप्ट दैट पैटी जॉब इन ऑर्डर टू कीप द पॉट बॉइलिंग, मुझे स्वीकार करना पड़ा द पैटी जॉब, एक छोटी मोटी जॉब, इन ऑर्डर टू कीप द पॉट बॉइलिंग, अपनी भूख मिटाने हेतु। ठीक है, जिससे भूखमरी से न मर जाए, भूख से न मर जाए, इसके लिए अपना पेट पालने के लिए क्या करना पड़ा, टू कीप को पैटी जॉब करना पड़ी। ठीक है, तो भूख मिटाने हेतु का मीन्स क्या हुआ, कीप द पॉट बॉइलिंग, यानी भूखमरी की कगार पर हैं तो उसको बोल सकते हैं आप क्या, कीप द पॉट बॉइलिंग। नेक्स्ट दिया है कीप पेस विद। कीप पेस विद का मतलब होता है टू अकम्पनी, साथ देना। आई कैन नॉट कीप पेस विद यू इफ़ यू वॉक सो फास्ट, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता इफ़ यू वॉक सो फास्ट, अगर आप बहुत तेज चलते हो तो। नेक्स्ट दिया है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है टू पास डेज, गुजारा करना। ड्यू टू सोरिंग प्राइसेस, मूल्य वृद्धि के कारण, कीमतें बढ़ जाने के कारण, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि आप गुजारा कर पाएँ। गुजारा करना बहुत ज़्यादा कैसा है, डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट दिया है कीप कंपनी विद, टू एसोसिएट, इसका मतलब क्या होता है, टू एसोसिएट, साथ रहना। वी शुड नॉट कीप कंपनी विद द बैड बॉयज़, हमें बुरे लड़कों के साथ नहीं रहना चाहिए। कीप एन आई, कीप एन आई का मतलब होता है निगरानी रखना। यू मस्ट कीप एन आई ऑन योर सर्वेंट, तो आपको अपने नौकरों पर निगरानी रखनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने आज 3 लेटर को कवर किया है और अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एल से स्टार्ट होने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनको। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। आप इनको धीरे धीरे कवर करते चलें, एक एक लेटर को, एकदम से बर्डन ना लें। अगर एक दिन में एक लेटर को कवर करने का भी टारगेट आप रखते हैं तो भी आपको ये तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर्स में हम धीरे धीरे आपको ये सभी कवर करा देंगे। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जारी रखें आप। हमारी जो आर्टिकल राइटिंग है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, बता ही रहा हूँ मैं इसको तो, और लेटर एंड एप्लीकेशंस हैं, इनकी वीडियोस को भी देखें। ठीक है, और अपनी तैयारी को जारी रखें। चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।